इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि इस वीडियो का एंड आपको चौंका देगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वह जंगल जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था, सोनागर। कस्बा छोटा था, लेकिन उसके पीछे फैला जंगल बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि लोग कहते थे, जंगल शुरू होने के बाद रास्ते नहीं मिलते, सिर्फ लौटने की कोशिश मिलती है। यह जंगल सरकारी नक्शों में सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट था, लेकिन स्थानीय लोग उसे किसी और नाम से जानते थे, बदलाव का जंगल। जो भी वहां ज्यादा देर तक रहता, वो लौटकर वैसा नहीं रहता था जैसा गया था। इसी कस्बे में रहते थे राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 7 साल की बेटी अन्वी। राघव एक स्कूल टीचर था। मीरा घर से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अन्वी अलग थी। वो गुड़ियों से ज्यादा पेड़ों से बात करती थी। वो कहती थी कि जंगल उसे सुनता है। मीरा हंस देती। राघव समझाता, बच्चों की कल्पना होती है। अन्वी जिद से कहती, नहीं पापा, जंगल जवाब देता है। अन्वी के पास एक गुड़िया थी, पुरानी चीनी मिट्टी की बनी हुई। वो गुड़िया अन्वी को उसके दादा ने दी थी, लेकिन अन्वी उसे पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी, इसकी आंखें मुझे देखती है। मीरा ने कई बार गुड़िया को अलमारी में रख दिया, लेकिन हर बार अन्वी डर जाती। आखिरकार गुड़िया स्टोर रूम में बंद कर दी गई। उस दिन मौसम अजीब था, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। शाम के लगभग 6:30 बजे अन्वी घर से बाहर आई। मैं जंगल के पास तक जा रही हूं, उसने कहा। मीरा ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, अंधेरा होने से पहले लौट आना। अन्वी मुस्कुराई और चली गई। यही आखिरी बार था जब अन्वी इंसान की तरह देखी गई। मीरा ने आवाज दी, अन्वी। कोई जवाब नहीं। राघव बाहर निकला। दोनों जंगल की तरफ दौड़े। जंगल अजीब तरह से शांत था। न पंछियों की आवाज, न हवा, जैसे सब कुछ रुक गया हो। जंगल के किनारे एक झाड़ी के पास मीरा की नजर जमीन पर पड़ी। वहां पड़ी थी एक डरावनी पुरानी गुड़िया। वही गुड़िया जो स्टोर रूम में बंद थी, मिट्टी से सनी हुई, एक आंख टूटी हुई और कपड़े अन्वी की ड्रेस जैसे। मीरा वहीं बैठ गई। राघव का शरीर सुन्न हो गया। रेस्क्यू टीम आई। जंगल छाना गया। 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, कुछ नहीं। न अन्वी, न कोई निशान, बस वही गुड़िया। मीरा ने गुड़िया किया, कपड़े बदले और अन्वी के कमरे में रख दिया। उसे लगता था, अगर गुड़िया घर में रहेगी तो अन्वी की याद जिंदा रहेगी। रात के लगभग 2:10 बजे मीरा की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है, और फिर बहुत हल्की आवाज आई, माँ। मीरा उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन गुड़िया की आंखें अब दोनों खुली हुई थीं। अगली रात गुड़िया बिस्तर के दूसरी तरफ थी। तीसरी रात उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं। चौथी रात मीरा ने देखा, गुड़िया की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। राघव ने सबको समझाया, ये सदमे का असर है। उसने डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर ने कहा, ये असंभव है, लेकिन थर्मल कैमरे में गुड़िया के अंदर गर्मी दिख रही थी। एक रात मीरा ने गुड़िया को उठाया। उसने पूछा, तू कौन है? गुड़िया के होंठ हिले। मैं अन्वी हूं। मीरा रो पड़ी। एक बुजुर्ग आदिवासी को बुलाया गया। उसने गुड़िया को देखा और कहा, जंगल ने बच्ची नहीं ली, जंगल ने बदला लिया है। उसने बताया, जंगल आत्मा नहीं लेता, वो शरीर बदल देता है। अन्वी जिंदा थी। उसकी चेतना उस गुड़िया में कैद थी, लेकिन अब वो पूरी तरह इंसान नहीं थी। एक रात मीरा ने सुना, माँ, जंगल मुझे बुला रहा है, और गुड़िया अपने आप दरवाजे की तरफ सरक रही थी। मीरा ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। जंगल चुप हो गया, लेकिन आज भी रात के 2 बजे गुड़िया की आंखें खुल जाती है और वो फुसफुसाती है, माँ, मैं जिंदा हूं। कुछ बच्चे खोते नहीं, बस बदल जाते हैं।